स्वागत है खटारा बुलेटिन पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और सूरजकुंड मैदान में जहां पर गुज्जर महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसी बीच आज हम एक ऐसी महिला के साथ हैं जो कि गुज्जर महोत्सव में जुड़ी है। तो अपने पति अजय भड़ाना जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे साथ मौजूद है नीतू श्यामदेव जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनका मोटिव रहा है और क्या इनके हस्बैंड का जो है कंट्रीब्यूशन रहा है समाज की उन्नति और प्रगति में। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं नीतू श्यामदेव भड़ाना जी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जी। अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो गांव, एक छोटे से गांव अनंगपुर से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। 9 भाई बहनों में इतना बड़ा परिवार जिसमें सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल है, शुरू से संघर्ष है। पिताजी ने काफ़ी अच्छा इन्हें पाला, पर जल बोर्ड की नौकरी में इतने बड़े परिवार को पालना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने शुरू से संघर्ष देखा और तभी से बहुत ज़्यादा काम करने वाले। जहां और बच्चे खेलते थे, ये माँ के साथ चारा कटवाने में, घर के काम करने में काफ़ी मदद करते थे। माँ अभी भी इन्हें याद करती है, तो इसलिए करती है कि मेरा एक बेटा जो बचपन से मेरे साथ काम करता था और शुरू से पूजा पाठ का शौक, गांव में इन्हें सब भगत जी के नाम से जानते थे। दिन जब मन करता था 2-2 घंटे के लिए बैठ जाते थे धुनी लमा के कि मैंने तो हनुमान जी को पाना है। इनका ये संघर्ष चलते चलते जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में आए, जामिया मिलिया में, वहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया और एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू होते हुए भी इन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। और उस टाइम के अगर आप पूछे तो लोग इन्हें याद करते हैं, कोई ऐसी बस नहीं बची थी जिसपे श्यामदेव भड़ाना का मार्का ना लगा हो। शाहरुख खान से लेकर सभी उसी टाइम इनके बैचमेट थे, सब उस टाइम पढ़ने वाले थे। वो जो संघर्ष शुरू हुआ इनका राजनीति में, इनका ना उसी टाइम डिसाइडेड हुआ। इन्होंने देखा कि हमारे मजदूर काफ़ी तंग हैं, क्योंकि पिताजी जल बोर्ड में काम करते थे। तो पिताजी के साथ जाते जाते इन्होंने धारा जी की जो संस्था थी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उससे जुड़ गए और एक बार जुड़े तो मजदूरों के लिए काम करते गए। कई जगह पे मजदूरों के लिए, चाहे यामा में हो, वेजेस बढ़ाने से लेकर या जगह जगह पर इन्होंने मजदूरों के लिए काम किया। जब भी इन्हें पता चलता कहीं मजदूर का शोषण हो रहा है, ये अपना दल बल लेके पहुंच जाते और मजदूर भी इन्हें याद करते हैं। तो ऐसे नेता जिसे हमसे कुछ नहीं चाहिए था, कभी इन्होंने पर्ची नहीं कटवाई, कभी इन्होंने मजदूरों से ये नहीं बोला आप मेरे संगठन का हिस्सा बनने के लिए पैसे दीजिए, कुछ नहीं। ये कहते थे बस आप मुझसे लो, जितनी सेवा, जितना सहयोग आप मुझसे ले सकते हो लो। जब चंद्रा स्वामी जी का प्रकरण हुआ, उसमें भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पायलट जी के साथ श्यामदेव भड़ाना जी थे। राहुल जी जब राजनीति में नहीं आ रहे थे तो युवाओं की आवाज़ बनकर ये भूख हड़ताल पे बैठे कि राहुल जी और प्रियंका जी आप राजनीति ज्वाइन कीजिए, और राहुल जी ने भी इनका निवेदन सुना और राजनीति ज्वाइन की। अपने काम में ये इतने पक्के थे कि मजदूरों की कहीं भी आवाज़ थी, दिन हो या रात, इनका फ़ोन हमेशा ऑन रहता था और अपने भाइयों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसके साथ साथ इन्होंने बिजनेस, आप देखें तो गांव से लेकर आज हमारी 3 कंपनीज है। भड़ाना हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, बेस्टलैंड डील है, मदरसन ट्रेडर है, हमारे पीजीज हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कई फार्म्स हैं। उसे बनाने वाले श्यामदेव भड़ाना जी हैं अपने अथक प्रयास से। अगर कहा जाए तो ये 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते थे, 2-2 घंटे मेडिटेशन करते थे, डिस्टेंस हीलिंग करते थे। इन्होंने प्रॉपर रेकी का कोर्स किया हुआ है 3 डिग्री का, और आपको ऐसे में कई लोगों से मिला दूंगी जिन्हें पता चलता था बीमारी है तो ये वहीं से बैठे बैठे उनकी डिस्टेंस हीलिंग स्टार्ट कर देते थे। मज़दूरों से इतना प्यार। आपको मैं एक किस्सा बताऊं तो जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये बहुत नोट करते थे। एक बार हम सेलेक्ट सिटी वॉक में डिनर करने गए तो इन्होंने एक मजदूर सर्व कर रहा था, वेटर आया, हम तो इग्नोर करते हैं, इन्होंने बस ऐसे देखा कि भाई क्या हुआ, कोई तकलीफ है, तो हंस नहीं रहा। तो मजदूर ने बस टाल दिया, नहीं 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 सर कुछ नहीं। वेटर फिर दोबारा डिश सर्व करना है, इन्होंने कहा नहीं कुछ तो बात है। वो कहता है जी सर मेरी बेटी का ऑपरेशन होना है और उसमें मुझे 15,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, बाकी हो गया इंतज़ाम? हाँ हो गया। अच्छा ठीक है, चल भगवान ये भी तेरा इंतज़ाम करेगा। कह के रात को वहाँ से हम वापस आ गए डिनर। सुबह निकल गए घर से 10 बजे, मुझे नहीं पता कहाँ गए। उसे शायद पेमेंट दे के आए, सब कुछ घर से निकल गए। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वहाँ डिनर करने गए, वो आके फटाफट इनका अच्छा ग्रैंड वेलकम करता है। कहता है सर आपकी वजह से मेरी बेटी का ऑपरेशन हो गया। मुझे तब पता चला कि ये सुबह उससे स्पेशल मिलने और उसे पैसे देने गए थे।
उसके बाद में जब भी उस रेस्टोरेंट में जाती थी, वो स्पेशली वेटर हमारे साथ खड़ा रहता था कि सर आपकी वजह से मेरी बेटी का ऑपरेशन हो गया। ऐसे एक नहीं अनेकों किस्से हैं। अगर मैं याद करूं, सड़क पे चलते चलते हम कहीं जा रहे होते थे, कोई मजदूर दिख गया जैकेट लेके, एक दिन एक बाबा जा रहे थे फुल जैकेट, दिसंबर की रात, और वो रात को करोल बाग में जैकेट लेके ले जा रहा था अपने रिक्शे पे। इन्होंने देखा तो उसे पूछते बाबा आज कितनी बिकी? कहता कहाँ साहब, एक भी जैकेट नहीं बिकी। अच्छा बाबा कितने पैसे मिलेंगे, आप खुश हो जाओगे? कहता साहब सारी बिक जाएं तो अच्छा है। कितने की हैं? उसने अमाउंट बताया। कहते हैं अच्छा एक काम कर, सारी जैकेटें ना मेरी कार के पीछे डिग्गी में डाल दे। उससे पूरी जैकेट डिग्गी में भरवा ली, उसे पैसे दिए, उसने इतना आशीष दिया। करोल बाग से लेकर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हम अपने घर तक सड़कों पे वो जैकेट बांटते हुए आए। हमें 3 घंटे लगे। हमने रेलवे स्टेशन से लेकर निज़ामुद्दीन दरगाह, उसके आसपास जो गरीब लोग बैठे होते हैं बाहर, सबको जैकेट अपने हाथ से पहना पहना के घर आए। जब मन करता कार में कंबल भर लेते, यहाँ से चल देते राजस्थान की तरफ, क्योंकि उनकी हनुमान जी पे बहुत श्रद्धा थी। तो हनुमान जी पे जब भी जाते तो कंबल भर के, रास्ते में ग्वाले दिखते या जो भैंस चरा रहे हैं उनको दान। कहते दान ऐसे को देना चाहिए जिसको ज़रूरत हो, और उसका कोई बखान नहीं करते थे। कहीं आप इनकी वीडियोस नहीं देखोगे दान करते हुए, कुछ नहीं। और इतना दान, इतना इनके मन में लोगों के प्रति प्रेम था ना, असीम प्रेम। और उन्हीं की वेल विशेस की वजह से मैं कहती हूँ कि अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो वो उन्हीं वेल विशेस का नतीजा है। बिल्कुल। तो जैसा आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थी नीतू श्यामदेव भड़ाना जी, जिन्होंने अपने पति को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, कैसे निस्वार्थ इनके पति ने जो है समाज में सेवा भाव से अपनी सेवा दी है। लेकिन लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, जिसके चलते यहाँ पर इन्होंने स्टॉल लगा है, उनको श्रद्धांजलि दे है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।